किसी भी दिशा में बना ले, उसे तो भोजन बनाने से मतलब है। तो ये जो व्यवस्था उसमें बताई जाती है, इस दिशा में दरवाजा होना चाहिए, इस दिशा में शयन कक्ष होना चाहिए, इस दिशा में रसोई घर होना चाहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है, उसका कितना प्रभाव पड़ता है उसके जीवन में? देखो, भौतिक तत्व हैं, भोजन भी भौतिक है और दिशा भी भौतिक है। अभी जैसे प्रसंग आया था कि आप समाधि के समय उत्तर सिर क्यों करना चाहिए, अब ऐसे प्रश्न तो भगवती आराधना में 100 मिट जाएंगे। मरण के समय उत्तर मुख क्यों करना, आरती को ले जाते समय गांव के बाहर की तरफ पैर क्यों करना, सिर नगर की तरफ होना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है इससे, वो तो मर ही चुका है। तो ये क्या है, भौतिक शक्तियां कहलाती है। भौतिक शक्तियों को नकारो मत। चैतन्य शक्तियां जैसे हैं, चैतन्य शक्तियां जैसे एक दूसरे का सहयोग करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति गिर गया, दूसरा चेतनवान व्यक्ति उसको उठाता है कि नहीं, तो उठाने में उसका सुख मिलता है कि नहीं, उसको मिलता है। इसी पर भौतिक शक्तियां भौतिक को उठाती हैं। चेतन शक्तियां किसी का सिर फोड़ सकती हैं कि नहीं, फोड़ सकती, उसको दुख होता है। इसी पर भौतिक शक्तियां भौतिक का नाश करती है, क्योंकि वो भौतिक हैं, दोनों भौतिक है। रोटी बनाना भी भौतिक है, अग्नि भी भौतिक है और दिशा भी भौतिक है। वो भौतिक से भौतिक प्रभावित करेगा। विपरीत दिशा यदि आपकी होगी तो वो उसके लिए नकारेगा और उससे गलत प्रभाव पड़े। ठीक है, कभी कभी किसी का पुण्य इतना तेज होता है कि वो ट्यूबलाइट भी खा जाए तो कुछ नहीं होता, लेकिन सभी लोग ट्यूबलाइट खा जाए तो लोग कहते हैं अरे महाराज ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे यहाँ तो ईशान कोण में ही और नैऋत्य कोण में ही भोजनशाला है और हम लोग सब स्वस्थ हैं। तो मैंने कहा हाँ, एक व्यक्ति ट्यूबलाइट खा रहा था तो सबको एक ट्यूबलाइट खाने को दिया जाए। ट्यूबलाइट खा रहे थे लोग, खा रहे थे ऐसे, तो बस सब ट्यूबलाइट खा के दिखाए। तो कभी कभी किसी का पुण्य इतना प्रबल होता है कि भौतिक शक्तियां उसको प्रभावित नहीं कर पाते। एक बूंद पानी यदि अंगारे के अलाव में डाल दोगे तो वो अंगारे को बुझा नहीं पाएगी, क्योंकि एक बूंद पानी है, वो बुझा नहीं पाएगी, अंगारे का तेज ज्यादा है। तो इसी प्रकार इन भौतिक शक्तियों में भी प्रभाव होता है। कभी कभी कर्म की भौतिक शक्ति इतनी ज्यादा तीव्र होती है कि ये वास्तु मुहूर्त वगैरह ज्यादा नहीं लगते। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो मुहूर्त मानते नहीं। हाँ, थोड़ा पुण्य का उदय है, थोड़ी सी पुण्य की हीनता आएगी ना तो फिर पंखे की हवा तो क्या, टावल की हवा से भी जुकाम हो जाता है। हाँ, फिर ककड़ी का बीज भी चला जाए ना तो छींक आ जाती है, ककड़ी तो बहुत। तो ये सब चीजें निमित्त एक परिणतियों पर पूर्णतः इनका 100% इनका ही आधार नहीं लेना चाहिए, लेकिन जितने परसेंट कार्य की सफलता में है उनका एक हिस्सा यह भी है, एक हिस्सा है। अनेक कारणों में, जैसे हमने गाड़ी का उदाहरण दिया था कि सब सही है लेकिन बाल्टी नहीं है। बाल्टी एक हिस्सा है, पूरी गाड़ी नहीं है। मान लो बाल्टी सही है तो बैटरी का तार निकल गया। तो ये बहुत सारे साधन हैं, उनमें एक वास्तु आती है। जैसे औषधि हमारे कर्मों की उदीर्णा करती है, ऐसा वास्तु भी उदीर्णा करती है। ठीक है, बीच में वास्तु गायब थी, लेकिन वास्तु हमारे जैन शास्त्रों में नहीं मिलने का कारण है क्योंकि शास्त्र धार्मिक है, धर्म को मुख्यता से लिखे जाते हैं, लेकिन उसके वर्णन में वास्तु बराबर आती है, बराबर देखने में आता है। दमोह जैन समाज स्वाध्याय में हमेशा अग्रणी रही है और इस शिक्षण शिविर में उनकी भूख को और बढ़ा दिया है। महाराज जी हमसे कह भी रहे थे, सब समाज वाले कह रहे थे कि इस विषय को और आगे रखो, तो आप भक्तांबा की कक्षा आगे रखना के लिए निवेदन कर रहे थे और साहब का था ग्रंथ पढ़ाया था। तो मैंने कहा कह नहीं सकते, अनिश्चितकालीन के लिए हम कल आपको सुबह 7:15 बजे से इसका प्रयास कर सकते हैं और से आगे स्वाध्याय के लिए। मैंने कहा ना अनिश्चितकालीन चल रहा है, जब तक बैठे हैं तो चल रहा है, जब उठ जाएंगे तो अपने आप खत्म हो जाता है। और अब ऑफलाइन जिज्ञासा के लिए हेलो प्रदीप जी। जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधा कलश एवं पुण्योदय चैनल के माध्यम से सुन रहे श्रावकों की ओर से, यहाँ विराजे समस्त श्रावकों की ओर से गुरुवर के चरणों में